आज मैं बात करने वाला हूँ जुपिटर और राहु की। जुपिटर और राहु हमारे चार्ट में जब भी साथ बैठते हैं, कहीं भी किसी के साथ भी, तो किस प्रकार की एनर्जी छोड़ते हैं, उन एनर्जीज़ को हम रीड करेंगे और उससे हम पता लगाएँगे कि उन एनर्जीज़ से जब भी ये साथ में बैठते हैं, तो आपके जीवन में क्या-क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपको इवेंचुअली वही जानना है, ठीक है? कि ये जो भी हो रहा हो, उसका मेरे जीवन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। और अगर हमने एनर्जी को समझ लिया, तो हम फिर को किसी भी साइन में हो, किसी भी राशि में हो, नक्षत्र में हो, इन सब बातों से हम बस उसे मॉडिफ़ाई करेंगे, लेकिन उसका जो कोर है वो हमारे हाथ में आ चुका है, क्योंकि एनर्जी प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी चीज़ का, ठीक है? पिछली वीडियोज़ में मैं जुपिटर केतु के ऊपर बात कर चुका हूँ। जुपिटर केतु में जो आपको देखने को मिला था, उससे लगभग ऑपोज़िट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जुपिटर तो वही है। लेकिन जब वो राहु के साथ होगा और जब वो केतु के साथ होगा, तो वो काफ़ी डिफरेंट बिहेव करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल ऑपोज़िट एनर्जी हैं, खींचती रहती हैं एक-दूसरे को अर्थ में। वो आपको यहाँ खींचता है, वो आपको यहाँ खींचता है, चाहे वो कहीं भी बैठे हों चार्ट में। तो अभी हम जुपिटर राहु की बात करेंगे, आपके चार्ट में कहीं बैठा हो, तो हम जुपिटर राहु पे देखते हैं। अब किसी भी चीज़ को हमको समझना हो, उसको डीप उसके अंदर घुसना हो, तो उसको पहले ब्रेक डाउन करेंगे, पहले हम उसको काटेंगे-पीटेंगे, समझ रहे हो? तो अब जुपिटर राहु है, पहले इसमें से राहु को साइड रखते हैं, जुपिटर के बारे में बेसिक चर्चा करते हैं। जुपिटर की एनर्जी को समझेंगे, क्योंकि हम एनर्जी को समझते हुए चलेंगे आगे, तब हमें आगे तक समझ आएगा और हमें बहुत क्लैरिटी मिलेगी। जुपिटर क्या होता है? आपके एथिक्स, विज़डम, ज्ञान, आपके ऊपर की अथॉरिटी, फादर टाइप अथॉरिटी। एक होती है सरकारी अथॉरिटी, जिससे कोई मतलब नहीं होता आपसे, बस ठीक है मेरा काम है तो मैं कर रहा हूँ बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन ये जो फादर और गुरु टाइप अथॉरिटी होती है, इनको आपसे मतलब होता है। जैसे अपना आदमी होता है और पराया आदमी होता है, वो वाला फ़र्क बता रहा हूँ मैं, ठीक है? अथॉरिटी होता है, आपके मोरल्स होते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें जुपिटर होता है, ये हमको पता है। राहु क्या होता है? किसी भी चीज़ को शॉर्टकट से कर लेना, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर देना, उसकी फाड़ देना एकदम, मतलब ऐसे जैसे वायरल होती है रील, वो प्योर राहु होता है। ऑब्सेशंस, किसी भी चीज़ के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाना कि मुझे चाहिए ही चाहिए, कैसे भी, तभी तो फिर बाकी उसकी हरकतें भी काम आती हैं, ठीक है? और इल्यूजन पैदा करना, आपको भ्रमित करना, मतलब दिख कुछ रहा है, हो कुछ रहा है, आपको लग कुछ रहा है, उसके बाद आप कुछ कर और रहे हैं। बेसिकली कुछ और ही कर्म हो रहा है आपसे, आप रियल पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं सामने, तो ये राहु की छोटे बॉडी, ठीक है? अब जब ये लोग जब साथ में आएँगे, एक एक का काम है सच के राह पे चलना, एक का काम है औरों तक को सच की राह पे चलाना, जुपिटर। और सच नहीं होता केवल, धर्म होता है। धर्म में असत्य भी आता है, सत्य भी आता है, मर्डर भी आता है, लाइफ देना भी आता है, सब कुछ आता है, धर्म है वो, जुपिटर, ठीक है? जुपिटर वाला आदमी आपको सलाह दे सकता है, एडवाइस, जुपिटर आपको एडवाइस देगा। जुपिटर ऐसे कुछ लोग हैं, मंगल आपके लिए ना खड़ा रहेगा कि कुछ भी हो तो मुझे बताना, मुझे बुलाना, मैं आऊँगा। और वो आके वहाँ फिज़िकली, मंगल पे रूप बॉडी का होता है, वो फिज़िकली आपको जो आके आपके ग्राउंड पे आपको मदद करेगा, बचाएगा, वो मंगल है। ऐसे ही जुपिटर, जो भी व्यक्ति आप थके-पिटे हो, कुछ भी आपका दिमाग की स्थिति हो, आपको लेकिन जो उस समय गाइड कर पाए, बिल्कुल प्रिसाइज़ और राइट और लॉन्ग टर्म वाली, ये नहीं कि बस आज ₹10 कैसे आ जाएँ, रोज़ ₹100 कैसे आ जाएँ, ऐसा वाला सोचने का जो सिखाएगा, वो जुपिटर है, ठीक है? राहु यहाँ पे जब ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा है, जो इतना सच और बिल्कुल धर्म है, राहु अपने आप में ही अधर्म है, मतलब कि मेरे को, अब मैं राहु की अगर बात करता हूँ, कि मेरे को धर्म समझ ही नहीं आता। मेरे को ये समझ ही नहीं आता कि मैं इतना लंबा क्यों चल रहा हूँ, इतना लंबा क्यों जा रहा हूँ? जब मुझे ये चीज़ पानी है, मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ से ये ऐसे करके क्यों जा रहा हूँ यहाँ पे? उसको समझ नहीं आता ये। और क्यों जा रहा होता हूँ कि यहाँ से यहाँ पे आप पहुँच गए डायरेक्ट, आप यहाँ पहुँच गए, अब मान लीजिए वही जैसे कि कोई नॉर्मल आदमी है, सीधा उसे 100 करोड़ का, 200 करोड़ का मालिक बना दो, वो 200 करोड़ गायब हो जाने हैं कुछ टाइम बाद, और वो बर्बाद, और ज़्यादा बर्बाद मिलेगा आपको। ऐसे ही ये जो आपने सीखा था ना यहाँ पे और यहाँ जाने के लॉन्ग टर्म, ये आपका वो रास्ता था जहाँ पे आपको जो गलतियाँ हैं वो ना करें, आपको ठोक-पीट के ही सिखा दिया जाएगा। इनमें शनि, मंगल ये सब बैठे रहते हैं रास्तों-रास्तों पे, ठीक है? तो वो लेसन्स आपके लाइफ लेसन जो आपको सीखने थे, इसलिए वो लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए वो लॉन्ग कट होता है। और शॉर्टकट में तो यही होता है, एकदम से आ गए, एकदम चले गए और आप और नीचे धँस के मिले हैं उनके नीचे, और कर्मों का एक बोझ अलग है, वो तो उसकी सीमा ही पार है कि वो कितना बड़ा बोझ है, ठीक है? क्योंकि हम ऊपर पहुँचते हैं तो हम गलत कर्म हाल कर लेते हैं। भगवान बेसिकली हमारा टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? तो वो खैर अलग बात है। तो जुपिटर एक धर्म के साथ अधर्मी बैठ गया इस समय, और ये फिर आपके चार्ट में बैठ गए हैं, तो आपके साथ अब क्या होगा उसको हम अब रीड करेंगे। तो सबसे पहले तो ये और थोड़ा समझें कि जुपिटर हर किसी की मोरालिटी है, मतलब मेरी मोरालिटी अगर मेरे चार्ट में आपको देखनी है, तो आपको मेरा जुपिटर देखना पड़ेगा। वैसी ही मोरालिटी होगी मेरी, और किस प्रकार का मैं अधर्मी हूँ, किस प्रकार के मैं शॉर्टकट या बुरे काम, मतलब जो भी मुझे वैसे वाले काम करने होते हैं राहु वाले, वो आपको मेरे राहु से देखने होंगे, मेरे चार्ट में जैसे राहु बैठा है। ऐसे ही सब पे अप्लाई होता है। मतलब कि आपके चार्ट की मोरालिटी आपके जुपिटर से देखी जाएगी, और जब वो कलंकित है राहु के साथ, यानी अधर्म के साथ, तो आपकी जो मोरालिटी है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। मतलब कि बहुत आसानी से बिक जाना, अपने लालच के लिए बिक जाना, ऑब्सेशन है ही राहु को, ग्रीड है ही, शॉर्टकट्स है ही, ठीक है? तो वहाँ पे आप बहुत ईज़िली अपनी मोरालिटी को फ्लेक्सिबल कर लेंगे। वैसे भी आजकल तो
कौन ध्यान देता है इन बातों पे, लेकिन जो देने वाले हैं वो फुल देते हैं उनको, क्योंकि इनकी वैल्यू पता है। तो लेकिन ये जो जुपिटर राहु के साथ बैठा है, ये जो व्यक्ति होगा जिसके भी चार्ट में कहीं भी बैठा हो, पूरे जीवन इस व्यक्ति को पता होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। कारण उसका मैं बता रहा हूँ, राहु के साथ जुपिटर बैठा है। राहु तो है ही चोर चकार, आप भागो, ये शॉर्टकट, ये वो, पैसा लूटो। जुपिटर को ये सब बहुत क्लियरली लिखता है, बहुत क्लियरली। उसको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये इस समय ये जो इसके पीछे भाग रहा है या जो इस व्यक्ति के साथ ये फ्रॉड कर रहा है, ये किसके लिए कर रहा है। तुम्हें कुछ रुपए चाहिए होंगे, तुम्हें कुछ इज्जत, कुछ चीज़, कोई ट्रिक, कोई डेटा, कुछ तुम्हें कुछ चाहिए होगा, इसके लिए तुम ये गलत काम कर रहे हो। जुपिटर के लिए कुछ भी देना तुम्हारे लिए आसान होता है। कारण उसका है कि वो तुम्हारे पुण्य से देता है, तुम्हारे 9th हाउस से। इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। जब भी राहु गलत करने की कोशिश करता है, जुपिटर उसको गाइड करता ही करता है आपके चार्ट में। इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि साथ ही बैठा है, उसको आता ही गाइड करना है। मतलब उसको जो मेन काम है ना, क्योंकि अब मैं सब जानता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अब मैं क्या बताऊँ तुमको, तुम्हारे स्तर पे आके तो मुझे काम करने नहीं है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, करना तुम्हें है। ये जुपिटर का काम है। और इसका मतलब नहीं था कि जुपिटर एक ऐसे हाथी जैसा आदमी है, बेवकूफ़ सा, मोटा सा, बहुत प्रिसाइज, बहुत ही, मतलब आप ये मान लीजिए परशुराम। परशुराम आपको लगते हैं कहीं से कि ऐसे हाथी साथ में चल रहा हो, कुछ करो और पिटो, मतलब वो वाला हिसाब भी रहता है जुपिटर का। तो जुपिटर के कई सारे फॉर्म्स हैं, उनमें से एक फॉर्म मैंने बताया है, ठीक है। क्योंकि दिमाग में जुपिटर आता है कि जैसे एक लाला आदमी है, बस इसको तो कोई बेवकूफ़ बना लेगा। राहु जैसा तो इसे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बना लेगा। बिल्कुल नहीं, राहु जैसे इससे ही हारते हैं। पूरे चार्ट में राहु सबको बेवकूफ़ बना लेगा, जुपिटर को नहीं बना पाएगा। बिल्कुल 100% बात है एकदम, ठीक है। क्यों मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, तो बता देता हूँ। राहु स्मोक है, धुआं, इल्यूजन पैदा करना। जैसे कि अभी ये मैं देख रहा हूँ स्क्रीन, इसके पीछे अगर कुछ किसी भी कलर का, रेड कलर का धुआं आ जाए तो मेरे को थोड़ा नहीं दिखेगा क्लियर। और कोई भी कलर हो, मैं तो कलर वैसे ही डाल दिया मैंने उसमें। ये है राहु का काम। जुपिटर का काम क्या है? दूर तक देख लेना। उसका मतलब जो मैक्सिमम जो जुपिटर का काम है ना, वो है दूर तक देख लेना। इसलिए उसे तुम्हारे कर्मों की पता होती है, इसलिए उसे पता होता है कि तुमने ये गलती कर रखी है, इसलिए तुम आज पिट रहे हो, या तुम्हें इसलिए ये रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, कोई अच्छी चीज़ हो जब, ठीक है। उसे उस स्मोक के पार दिख रहा है। मैं तुम्हारी इस आज और कल की मैं सोच ही नहीं रखता। मरकरी और राहु रखते हैं लोग, इसलिए लोग दोस्त हैं बहुत अच्छे। मैं दूर भी सोच रहा हूँ, और राहु का काम है बस अभी शॉर्टकट। तो इसलिए ना वो स्मोक हमेशा उस स्मोक के पार देख लेगा हमेशा। इसलिए राहु से बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। जैसे बाकी सबको वो अपनी माया में भ्रमित कर लेता है। और माया से भ्रमित होने ना होने के लिए एक और चीज़ चाहिए होती है, धर्म के साथ की स्थिति। मतलब धर्म के साथ आप स्थापित होने चाहिए, तभी आप माया से बस बच पाएंगे। भगवान कृष्ण ने शायद गीता में खूब बता रखा है कि माया मेरे ही इशारे पे आप लोगों को जो भी आपके साथ करती है, और उससे बचने के लिए आपको धर्म के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो वो जुपिटर अपने आप में है। इसलिए आपके चार्ट में जब भी जुपिटर होगा राहु के साथ, आपको पता होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। उसके बाद आप चूज करेंगे उसको करना। जैसे बहुत लोगों को सच में ये बात, मतलब वैसे तो मानना मुश्किल होता है कि हाँ, सच में कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, कि वो इतने भ्रमित हो चुके होते हैं इल्यूजन में, कि उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। बहुत लोगों को, सबको बल्कि लगभग यही लगता है, लेकिन सही तो जुपिटर बताएगा। धर्म क्या है वो आत्मा में सबको पता होता है, ठीक है। खैर वो पाइसेस और जुपिटर की अलग बातें हैं, मैं यहाँ राहु जुपिटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आप गलत कर रहे हैं। मोरालिटी आपकी फ्लेक्सिबल हुई है यहाँ, मतलब ऊपरी जो हुई है यहाँ पे, ठीक है। और किस लिए कर रहे हैं वो भी पता होगा, कि ये मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, ये मैं फेम के लिए कर रहा हूँ, ये मैं ये जो डेटा है इसके लिए कर रहा हूँ, इसे मुझे बर्बाद करना है इसलिए कर रहा हूँ। आपको वो हमेशा पता होगा। पता होना बहुत बड़ी, ये मान लीजिए पुण्य खर्च होते हैं जब आपको पता भी हो, कि इन्फॉर्मेशन हो आपके पास, आपको पता हुई हो, तब तो आप उस पर कुछ काम करोगे। जुपिटर तो सबको बताता है, लेकिन बहुत लोगों तक वो बातें कभी पहुंचती नहीं है। लेकिन जुपिटर राहु वालों पे पहुंच जाती है, क्योंकि इनको क्लियर पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या इसलिए कर रहा हूँ, और जुपिटर यहाँ से देख रहा है मुझे, और वो समझा रहा है कि ऐसा मत कर, और मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मुझे तो करना ही है। तो तुम तो बोलते रहोगे, तुम तो लॉन्ग टर्म और कर्म और ये सब सिखाओगे मुझे चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए। वो करता है, क्योंकि कर्म तो आपके हाथ में है ना, करोगे तो आप, पर आपको पता होगा। बताने वाला था, क्योंकि आपके पास तो था जुपिटर राहु में, आपके पास तो था। अब ऐसे लोगों की ये और है कि इनकी अपनी फिलॉसफी होती है, मेरे विचार ये हैं, तुम्हें जो लग रहा है लगता रहे। क्यों? क्योंकि अब जुपिटर ही राहु के साथ है। राहु एक्सपर्ट होता है कुछ भी बातें बनाने में, बेचने में, खरीदने में, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट, समझ रहे हो। उसके हाथ में जुपिटर लग गया, तो उसकी अब जुपिटर होता है फिलॉसफी। इन लोगों की अलग ही फिलॉसफी होती है, मेरी खुद की, मुझे ऐसा लगता है, इनके साथ ये होना चाहिए। क्योंकि उसके अब जो दिमाग के विचार आ रहे हैं, जुपिटर ना आपके पूरे चार्ट की गाइडेंस है, आपको गाइड कर रहा है जुपिटर। पर दिक्कत ये है कि लेने वाला राहु है, समझ रहे हो। मान लीजिए एक बैठा है कोई मिनिस्टर सा आपके चार्ट में, उससे कोई पिकअप करके कुछ ला रहा है, मतलब उसे कोई कागज वागज लेके आता है, वो राहु है। अब वो जो लेके आ रहा है ना, अब ये लेके जा रहा है आपके पास, अब ये लेके आ रहा है यहाँ से, अपने हिसाब से बीच में से मॉडिफाई कर लेता है, क्योंकि राहु है। क्योंकि ये तो इन्हें बीच में, अगर राहु की उंगली लग गई तो बस कुछ ना कुछ वो उंगली लगाएगा ही नहीं। राहु किसी चीज़ को छुएगा, जब मेरा मेरा फायदा करना, मेरे को क्या मतलब, मैं तो अपना काम करूँ वैसे, ठीक है।
तो वो जब आपके पास जब तक आप तक डिलीवर होती है वो चीज़, तब तक वो मैनिपुलेट हो चुकी होती है। ऐसा नहीं है कि हम बेसहारा, मतलब वो क्या, हम मतलब क्या करें, मतलब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हम पूरी तरह कर सकते हैं, हमें बस जुपिटर की सुननी है, ठीक है? हमारे जुपिटर राहु की ना बहुत बड़ी रेमेडी है कि जुपिटर को ही तुम सुनो। अगर तुम राहु को ही सुनने जा रहे हो ना, क्योंकि जुपिटर राहु में ये और बता रहा हूँ, ये अभी हमारे से कनेक्टेड ही है पॉइंट से। जुपिटर राहु की राइट और रॉन्ग के बीच में बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी पता होगी कि जितनी आपकी चेतना का स्तर हो, ये जरूर मैं उसमें डालूंगा डिस्क्लेमर, आपको पता होगा कि ये गलत है, ये सही है। जितना आपका स्तर होगा, जितना आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लेकिन क्लियरिटी होगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते मुझे पता ही नहीं था, ये आपको बोलने का मौका जुपिटर राहु नहीं देंगे, क्योंकि जुपिटर नहीं देगा वो। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपको पूरे जीवन अच्छाई और बुराई के बीच में चॉइस करनी पड़ेगी। आपको ऐसी सिचुएशंस में कार्मिकली डाला जाएगा जहाँ पे आपको धर्म और अधर्म में चूज करना होगा, और आप क्या चूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा पूरी तरह। उसमें कोई जुपिटर का लेना देना नहीं है, कोई राहु का लेना देना नहीं है, वो केवल फ्री विल होता है और केवल हमारी आत्मा से हम चूज करते हैं। इसलिए चार्ट्स को हमेशा पीछे रख देना चाहिए जब हम कर्म कर रहे हों। इनसे बस हम एनर्जी देख लेते हैं, लेकिन वो ये, क्योंकि मतलब मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ इस बात को कि जुपिटर राहु है तो मेरा प्लान तो गलत कर दिया। वो गलत करने को जुपिटर भी मेरे साथ राहु बैठ गया वहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? हमें अब कर्म हमारे हाथ में है। मुझे चाहे मैं सब पढ़ लूँ, मेरे चार्ट में सबसे बुरे कॉम्बिनेशन लिख दो, अरे करूंगा तो मैं ना, करने वाला तो मैं हूँ ना। ऐसे ही जैसे मैंने क्या बोला, जुपिटर यहाँ था, राहु से डिलीवरी ला रहा था, आपको दी। अब आप क्या करोगे वो आप पे डिपेंड कर रहा है। राहु तो आपको बेवकूफ बनाएगा ही, मैंने आपको पहले बता दिया बीच में, ठीक है? यहाँ तक पहुँचना है वो कर देगा काम, अगर आपको जुपिटर राहु है तो स्पेशली, क्योंकि मोरल्स, एथिक्स और फ्रॉड सब साथ बैठे हैं। और उसमें पावरफुल क्या हो रहा है वो और बहुत ज़्यादा जानना होगा हमें। जुपिटर अगर साइंस में होंगे, मरकरी वाले साइंस में होंगे तो राहु स्ट्रांग होगा समझ लो, और जुपिटर वाले साइंस में होंगे तो जुपिटर स्ट्रांग होगा, ठीक है? मतलब 3 और 6 में राहु ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और 9 और 12 में जुपिटर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये है जब स्ट्रांग और पावरफुल, बाकी बीच में थोड़ा मिड विड सा रहेगा, हम उसको रीड करना हो, ठीक है? और जुपिटर राहु कहीं भी हो साथ में, ये आपको धर्म, रिलीजन में अलग ही प्रकार के विचार आपके होंगे। नॉर्मल विचार नहीं होंगे कि ये भगवान राम हैं, ये भगवान कृष्ण हैं, ऐसे ऐसे पूजा करी जाती है इनकी और ये हम मानेंगे, बिल्कुल नहीं। एक होता है कि समाज के ढर्रे पे चलना, एक होता है राहु। राहु का काम होता है समाज के ढर्रे को तोड़ना, केओस फैलाना। राहु का काम है कि 4 लोग ऐसे कर रहे हैं तो मैं ऐसे ही करूंगा, मतलब उल्टा करूंगा ही करूंगा। जो रिलीजन होते हैं, मैं इस वाले मतलब एक होता है धर्म, प्रॉपर धर्म, एक होता है रिलीजन, ये हिंदू मुस्लिम और ये सब, इनकी बात कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि जुपिटर उसको भी रूल करता है। तो राहु जब भी इसमें आता है, उसके विचार इन सब के प्रति अगेंस्ट में होते हैं। अगेंस्ट में मेरा मतलब ये नहीं कि सबको मार दो खत्म कर दो, ऐसा नहीं। मान लीजिए मैं कुछ भी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं किसी भी समाज में होऊंगा, मैं वहाँ पे विद्रोह कर रहा हूँ वहाँ की गाइडलाइंस के प्रति। जैसे कि हिंदू में तो बहुत सारी होती हैं गाइडलाइंस होती हैं, मतलब आपको कोई कह नहीं रहा छाती पे चढ़ के कि ऐसे ही होगा, पर ऐसा करना चाहिए, शाम को ये होना चाहिए, इस पूजा में ये होना चाहिए। राहु कहता है ये नहीं होगा, ठीक है? और कर भी लेता है। कारण उसका ये है कि जुपिटर आपका जो रिलीजियन वाले जो बिलीफ्स हैं, उनका जो डेटा है, वहाँ पे अब राहु का डेटा लग रहा है। राहु का डेटा में मतलब उसको ये सब समझ नहीं आ रहा है। मतलब कि मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है कि वो ऐसे लॉन्ग टर्म टाइप चीज़ हो रही है। मान लीजिए शाम को आप 2 घंटे की आरती कर रहे हैं, तो वो कह रहा है 2 मिनट में भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा, समझ रहे हो? मतलब उसको ये नहीं मानना। और उसको ये क्यों नहीं मानना? क्योंकि एक तो राहु को दिक्कत ही है समाज के साथ चलने में बहुत ज़्यादा, ठीक है? कि भीड़ के साथ चलने में दिक्कत है राहु। भीड़ को वो मूर्ख तो बना लेगा, तब तो वो बहुत इसमें घुस के बैठेगा, बल्कि और वैसे ही एकदम अपने आडंबर कर लेगा वैसे ही। लेकिन उसके साथ वो खुद हो, मतलब वो उसको बर्दाश्त नहीं होता। कारण उसका ये है कि भीड़ बहुत ही स्लो, बहुत ही मंद बुद्धि होती है राहु के हिसाब से, और राहु बहुत फास्ट, ये वो ऐसे करेंगे, फिट हो गया उसके दिमाग में। जैसे वो जो सोच भी चुका है ना, भीड़ को भी 100 साल बाद समझ आएगा, ये राहु है, राहु की एनर्जी है। अब ये जब जुपिटर के साथ बैठ जाएगा, धर्म के साथ बैठ जाएगा, रीजन विजडम हायर उन सब चीज़ के साथ बैठ जाएगा, तो वहाँ पे चीज़ अप्लाई हो जाएंगी। अब धर्म, मुझे जो धर्म समझ आ रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा। वो फिर बिलीफ और है, तो बिलीफ सिस्टम तो वैसे बिलीफ सिस्टम आपको बता रहा हूँ, बिलीफ सिस्टम से ही आप चल रहे हैं। मान लीजिए आपका एक बहुत मेजर डेटा होता है बिलीफ सिस्टम, वो जुपिटर होता है, राहु उसके साथ बैठा है। तो जो लोगों को 100 साल तक नहीं समझ आएगा, वो राहु वाले को आज समझ आ रहा है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। राहु बहुत फ्यूचरिस्टिक है, तभी तो आगे के हम सोच भी पाएंगे। राहु के सारे काम ऐसे मिलेंगे आपको, चोरी, फ्रॉड, ये वो ऐसे कर लेना, शॉर्टकट कर लेना, वायरल कर देना, कुछ भी, मतलब जहाँ भी जो हर कोई चाहता है कहीं ना कहीं। और राहु कर कैसे पाता है? उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उसको करवाएंगे। जैसे जुपिटर के रिसोर्सेज हो गए पाइसिस और सजिटेरियस, वहीं से ही वो एनर्जी लेगा, और उस पर कोई रिसोर्सेज वैसे नहीं है, ठीक है? जो अब राहु की एनर्जी का है एक्यूरियस। जब से एआई आया है, आपको पता होगा, सारा जब से सैटर्न एक्वेरियस में आया था, तब से ही सारा फटा है, ठीक है? राहु एक्वेरियस में एआई बनाता है,
फ्यूचरिस्टिक है ही, उस वो बना लेगा। राहु को ये मत सोचना कि वो एक होगा कैसे, कैसे का जवाब ये कैसे, जो भी कैसे पे अटक गया वो काफ़ी पीछे रह गया। राहु अगर कुछ नहीं पता होता, हवा में बात करते हैं, क्रिएट होता चला जाता है। जो बिल्कुल प्रैक्टिकल और बिल्कुल आपको ये चलो, तो आपको शनि मंगल की तरह सोचना पड़ेगा। शनि मंगल को बिल्कुल वैसे कैसे होगा, ये वाला स्विच ऐसे दबाएंगे तो फिर वहाँ करंट आएगा, वो बिल्कुल वैसे चलेगा वो, बिल्कुल प्रैक्टिकल 100%। राहु में मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं चलेंगे। कैसे होगा ये हमें मतलब नहीं है, सोचो चाहते क्या हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल स्पेसशिप पड़े तो वो उड़ा देगा, सोचो तो पहले, मतलब क्योंकि राहु थॉट्स है, एयर एलिमेंट है उसका, ठीक है, धुआं भी है। मान लीजिए किसी का जुपिटर राहु है, ये व्यक्ति के विचार, बिलीफ सिस्टम, जुपिटर की जो भी अंदर आता है वो सब राहु का मिक्सचर है उसमें। मतलब कि धर्म अधर्म साथ में है। अब धर्म अधर्म अगर साथ में है तो मैं डुअलिटी हो गया। डुअलिटी अगर मेरे अंदर आ गई, मैं मेरी बहुत ग्रोथ हो गई। कारण उसका यह है कि मैं अच्छा ही बुरा समझता हूँ, मैं अच्छा भी समझता हूँ, मैं बुरा भी समझता हूँ पूरी तरह, और मैं इनके बीच में सेंटर होके बैठता हूँ। जब मुझे जो यूज़ करना होता है तब मैं पकड़ता हूँ। मेरे बिलीफ सिस्टम ही ऐसा है, मतलब मेरा एल्गो ही ऐसा है। मतलब कि नॉर्मल आदमी होगा ना, वो फंस जाएगा कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होता आता था इतने टाइम तक, तब ऐसे नहीं होगा, फंस गया, खत्म हो गया, यहीं खत्म, फिनिश्ड। राहु क्या होता है, इन सब चीज़ों को खत्म करता है जब भी जुपिटर राहु साथ में होगा। और आपको बता दूं, जुपिटर राहु जहाँ भी आपके चार्ट में बैठा हो, 4th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, कहीं भी बैठा हो, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन है और राहु एक्सप्लोजन है। एक्सपेंशन मतलब कुछ बढ़ रही है और फिर उसमें ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन। ये जुपिटर राहु है, साथ में बैठे हैं, तो जहाँ भी ये बैठे होंगे वहाँ उस सेक्टर की चीज़ें आपके में बहुत ज़्यादा काफ़ी मतलब बढ़ती हुई होंगी। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 4th हाउस है, तो वहाँ पे मेरा घर बहुत बड़ा है, और केवल घर बड़ा नहीं है, बढ़ता भी रहता है। मतलब कि कभी ये कंस्ट्रक्शन करा लिया, कभी ये कुछ करा लिया, बढ़ रहा, हमारी ग्रोथ हो रही है, पर डे हमारी मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही होगी। या हम ऐसा कुछ कमा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए 2nd हाउस में है, तो आपके जो एसेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और फट रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, समझ रहे हैं? मतलब एसेट्स आपके जो हैं, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूज हैं, फट रही हैं, स्काईरॉकेट हो रही हैं, ठीक है। जहाँ भी जुपिटर राहु बैठ जाएगा उस सेक्टर में वो ग्रोथ देता है। मतलब कि जहाँ भी आपका जुपिटर राहु बैठा है वहाँ पर आप कुछ ना कुछ दिखाना चाह रहे हैं कि हम कुछ हैं, इसलिए ही बढ़ रहे हैं। जैसे कि जुपिटर राहु जिसका 4 में है, उसको घर से कोई मतलब है कि मुझे घर से कुछ फर्क पड़ता है, इसलिए मैं घर बढ़ा रहा हूँ। कोई भी चीज़ आप तब बढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंट ग्रोथ में तब रखेंगे जब वहाँ से आपको कुछ फर्क हो, आपको मतलब हो, आपको फर्क पड़ता हो डायरेक्ट, ठीक है। तो जुपिटर राहु के ऊपर खैर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक थीम बस यहाँ बता दी है कि जुपिटर राहु के, वो मैंने कोई बात भी नहीं करी जिसके ऊपर, बहुत सारी बातें इस पे रह गई हैं और मैं फिर से बनाऊँगा इनको। और मैं ये और बता दूँ, आपको थोड़ा-सा अपडेट दे दूँ कि ये जो वीडियोज़ वगैरह हैं यूट्यूब पे बहुत ही स्लो आती हैं मेरी, और अब नहीं आएँगी। थोड़ा-सा मतलब मैं इनको थोड़ा स्पीड बढ़ाएँगे थोड़ी डालने की, ठीक है? तो आप अपडेटेड रहिए। और इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ आया हो, कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ पुरानी मिल गई हो लेकिन रिफ्रेश हो गई हो कि अच्छा लगा हो, तो मेरे को नीचे फीडबैक ज़रूर देना। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उसके ऊपर भी चलो थोड़ा-सा बताऊँगा मैं, ठीक है? याद रहे तो ना। और क्या आप देखो यही भूल गए।